जा रही है अपने वन में, लेकिन विचार दिल में आ रहे परमात्मा मैंने आज तक अपने पति के बिना पूछे कदम आगे नहीं रखा, तो आज मैं मरने जा रही हूँ, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरी किस्मत ये रंग लाएगी। पहला दुख मेरी गोदी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाई छुटी गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी में मेरा दम निकल जाएगा, क्या खबर थी चलिए मरने के लिए जंगल की तरफ एक कुआं में कूदने के लिए भागी, लेकिन तब तक देवर्षि नारद ने कलाई पकड़ ली। कौन है? पागल है? बड़ा भयानक जंगल है, कोई शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सब तुम्हें नस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, अरे पीछे लौट जाओ। तो बड़ी रानी खड़ी हो गई, बोली बाबाजी मैं तो मरने आई। तो नारद बोले बेटी बुद्धि खराब है, जो पत्ता एक बार डाली से छूट जाता है वो पत्ता दोबारा चाह करके भी डाली से नहीं जुड़ पाता। पागल है बेटी। जो लोग आत्महत्या करते हैं, जहर खा के मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, आग में जल के मरते हैं, मर तो जाते हैं लेकिन उन्हें बाद में बहुत कष्ट मिलता है, अधोगति में भटकना पड़ता है। जब तक उम्र पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखे प्यासे दर बदर ठोकरे खाते फिरते हैं। क्यों मरने आई हो? तो कहने लगी महाराज मेरे कोई लड़का नहीं हुआ इसलिए। तो नारद हंसने लगे, हाँ लड़का नहीं हुआ इसलिए, मर जाएगी तो क्या लड़का हो जाएगा, अरे घर जा। बोली मैं नहीं जाऊंगी महाराज, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। तो नारद के दिल में थोड़ा तरस आया, बोली बेटी सुनो, बच्चे के दुख में मरने आई हो, हाँ तो अब मरो नहीं, तुम घर जाओ, तो हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारी लड़का होगा, जाओ घर जाओ। तो बड़ी रानी ने सुना तो बड़ी रानी हंसने लगी, बोले आज हमारे समझ में आया कि महात्मा भी खूब झूठ बोल रहे थे। अरे जब हमारे कुछ नहीं हुआ तो हमने अपने पति की मजबूरी में दूसरी शादी कराई, मेरी सौती घर में बैठी है और उसके भी आज तक कुछ हुआ नहीं, वो आप कह रहे मेरे। नारद बोले हाँ बेटी तेरे, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, और जो झूठ बोलते हैं वो दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं। मेरी बात मान ले, तेरे लड़का होगा। और बोले हैं वो नारद बेटी कि तेरी गोदी में, कि तेरी गोदी में लला एक आई जाई वो घर लौट जाइए।
ऐसा लड़का होगा बेटी तेरे, जब तक ये सूरज चांद रहेगा लोग तेरे बच्चे का नाम लेंगे। घर वापस चली जा। अगर लड़का ना हो तो ना तो ये कुआं कहीं गया है और ना तू कहीं गई है, दोबारा फिर आना, कूद जाना, मर जाना। जाओ घर जा। लौट आई महात्मा की बात मान करके घर में बड़ी रानी। अब आकर के टूटी सी चारपाई पे लेट तो गई, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। वही महात्मा की बातें ध्यान में आने लगी। परमात्मा, कौन सा वो दिन होगा जब महात्मा की कई बात सच होगी? कौन सा वो समय आएगा जब एक नन्हा सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा? कौन सी वो घड़ी होगी जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? अब लेट गई लेकिन नींद नहीं आई। बड़ी रानी लेट गई घर जाए और रात भरी नींद नहीं आई। बड़ी रानी अब लेट गई घर जाई, रात भरी नींद नहीं आई। और सन्यासी की बाती रही बुद्धि में दोहराए घड़ी वो सदना। जब पुत्र तन से खाली गोदी मेरी भरी रात लेकिन नींद नहीं आ रही है। इन्हीं बातों में उछड़ते बूढ़ते सवेरा हो गया। उठियो अपने घर के काम में जाके लग गए। अब इधर तो बड़ी रानी काम में लगी है और उधर देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली वहां। सुबह ही सुबह उत्तान पाद ने घोड़ा सजवाया और ये शिकार खेलने के लिए वन में निकल गए। लेकिन जब ये शाम को वापस लौट के आए तो ये काफी लेट हो गए, इन्हें रात हो गई। तो क्या देखा, छोटी रानी का जो घर है उसके महल के केबाड़ बंद हैं। तो दरवाजे पे खड़े होके महाराज केबाड़ खटखटाने लगे। रानी केबाड़ खोलो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। उत्तान पाद फिर चिल्लाने लगे, सब लोग सो रहे हो क्या? अरे दासियां भी सो गई है क्या? अरे केबाड़ खोलो ना। अब केबाड़ कौन खोले वहां? वो छोटी रानी। अरे सुख नींद सोई गई रानी। अरे सुख नींद सोई गई रानी, सुनी नहीं रानी। महिमा नहीं स्वर्ग की रानी, हारे बड़े बड़े विद्वानी। के बाद